नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे अगस्त महीने के राशिफल की। बीच में मैं कुछ मंथ राशिफल नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वापस से राशिफल की सीरीज में चालू कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता है कि मैं आपके कुछ काम आ सकूँगा, आ रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष लग्न की। मेरा राशिफल लग्न आधारित होगा, इसलिए कृपया अगर आपका मेष लग्न है या पहले भाव में आपका 1 नंबर लिखा है तो आपके लिए ये वीडियो है। अदरवाइज चंद्र राशि से ये राशिफल नहीं है। दोस्तों, अगस्त के महीने में मेष लग्न वालों के लिए क्या होगा खास, आइए ये जानते हैं। सबसे पहले तो हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। कारण यह है कि आपका जो मेष लग्न है वो मंगल का लग्न है और मंगल की ही दृष्टि, 8वीं दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है छठे भाव से। हालांकि छठा भाव तकलीफ थोड़ा सा देता है, बीमारी वगैरह दे सकता है, लेकिन अगर आप थोड़े से एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, थोड़ा प्राणायाम वगैरह करेंगे, थोड़े से मूवमेंट करेंगे, थोड़े से भागेंगे, दौड़ेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो आपको कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और ये जरूर है कि आपका थोड़ा इस पूरे महीने में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, साहस बढ़ा हुआ रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। लग्नेश का अपने ही भाव को देखना कहीं ना कहीं ये बहुत बल प्रदान करता है। तो इस महीने आप ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे और थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ाएंगे मंगल। तो लड़ाई झगड़ों को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। चलते हैं धन भाव की ओर। धन भाव एज यूजुअल आपका जो है वो फिलहाल आपके पराक्रम पे टिका हुआ है। आप जैसी मेहनत करेंगे, आप जैसा पराक्रम करेंगे, जैसा धन चाहिए उसके लिए वैसा आपको पराक्रम करना पड़ेगा, ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि आपको जितने मेहनत आपके धन की आवश्यकता है उतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि आपके धन के स्वामी शुक्र हैं जो ऑलरेडी लग्जरी प्रदान करते हैं, तो वो आपको अपने आधार पर आपको जीवन में सुख, वैभव, विलासिता सारा कुछ मुहैया या प्राप्ति कराते ही रहेंगे। चलते हैं तीसरे भाव की ओर जो साहस और पराक्रम का है। तो कहीं ना कहीं आप इस पूरे महीने अपने लग्जरी के लिए ही पराक्रम करते नजर आएंगे हर हाल में। और दूसरा, थोड़ा सा लेजीनेस भी आपको रहेगा पराक्रम करने में या साहस दिखाने में, क्योंकि बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति मंदे ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, पृथ्वी से काफी दूर हैं, तो ये थोड़े से आदमी को लेजी बनाते हैं। खासतौर पे जो लोग मोटे होते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव ही होता है। तो बृहस्पति थोड़ा सा सुस्ती लाते हैं कहीं ना कहीं, तो ये आपको थोड़ा सुस्त बना सकते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत शुक्र कहीं ना कहीं आपको लगातार आपको धन प्राप्ति भी कराएंगे और पराक्रम के लिए आपको प्रेरित करेंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पराक्रम करें और जिससे आपको लग्जरी की, वैभव की, सुख साधन सुविधा की प्राप्ति हो। चलते हैं चौथे भाव की ओर। चौथा भाव यानी आपके वाहन का, गाड़ी का, मकान का, आपके मन की शांति का, आपके निजी परिवार का। तो ये सब जो है इस महीने आपको रहेगा तो अच्छा। कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है वो इस महीने इस बात में ही ज्यादा ध्यान देगा कि किस तरीके से मैं मकान बना सकूं, किस तरीके से मैं वाहन ले सकूं, किस तरीके से जीवन में सुख हो, शांति हो, निजी परिवार में आराम हो, सुकून हो। ये इस बात में आप काफी हद तक इस महीने आप लगे रहेंगे। रहने के स्थान पर आपको नेम फेम प्रसिद्धि भी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य आपके 16 तारीख तक आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं, जो आपको नेम फेम प्रसिद्धि भी देंगे। और अगर कला और मनोरंजन जगत से अगर आप जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी आपको नेम फेम प्रसिद्धि भी मिलेगी और आपसे सुख और शांति की प्राप्ति भी होगी। और बुध भी आपके चौथे भाव में विराजमान है, और चूंकि बुध आपके पराक्रम के भी स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं। छठा भाव हमारे ऋण रोग शत्रु का भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। घर परिवार में आप वैचारिक मतभेद की वजह से थोड़ा क्लेश हो सकते हैं, उसे आप ही फ्री विल आपको है तो कहीं ना कहीं आप ही उससे बच सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप विवाद की स्थिति ना पैदा करें। वैचारिक मतभेद हैं, चुप हो जाइए, ज़्यादा वहाँ पे बहस को ना बढ़ाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और वैसे भी सूर्य भी यहाँ पे हैं चौथे भाव में, तो कहीं ना कहीं वो आपके ईगो को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य जहाँ होते हैं वह स्वाभिमान को बढ़ाते हैं। और स्वाभिमान और ईगो में बहुत अंतर, बहुत महीन सी रेखा होती है। स्वाभिमान जब लिमिट से बढ़ जाता है तब वो ईगो बन जाता है, अहंकार बन जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस महीने ईगो की वजह से और पारिवारिक शांति में अशांति ना फैले, ये आप कर सकते हैं। सूर्य को जल दे सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इस एक महीने सूर्य को जल दे सकते हैं। और वैसे ऑलवेज अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो सूर्य हमेशा आपके बलवान होते हैं। हम चाहें तो जीवन भर सारे 9 ग्रहों का कुछ ना कुछ एक उपाय पकड़ के अगर हम करें तो हमारे 9 के 9 ग्रह हमें हमेशा शुभ फल देते हैं और अच्छे हमारे बने रहते हैं। लेकिन हमेशा यही होता है कि जब लोग दुख तकलीफ में होते हैं तभी ग्रहों को या ग्रहों के उपायों की ओर जाते हैं, अदरवाइज कोई ध्यान नहीं देता है। चलिए आगे चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये आपके दिमाग का है, प्रेम संबंध का है, आपके संतान का है। आप कला और मनोरंजन जगत से अगर जुड़े हैं प्रोफेशनली या कैसे भी शौक से तो उसका है। हीलिंग मोडालिटी से जुड़ा है, अगर आप चक्रा हीलिंग या किसी भी प्रकार से इस तरह का हीलिंग वगैरह आप देते हैं, रेकी हीलिंग या कुछ इस तरह का कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा से आप जुड़े हैं। यहाँ पर केतु बैठे हैं, केतु आ गए हैं और केतु यहाँ रहेंगे अब 1.5 वर्ष। ये थोड़ा सा समझने जैसा है दोस्तों। केतु जहाँ है वहाँ के लिए ज्यादा अच्छा है कि आप थोड़ा सा, चूंकि केतु मोक्ष के कारक है और बिना वैराग्य के मोक्ष होता नहीं। आप यहाँ की चीजों के पीछे भागेंगे तो केतु आपको तकलीफ देंगे और सारे कामों को आपको ब्रेक लाएंगे या तकलीफ देंगे, पीड़ा देंगे और देन आपको वो अपने डोमेन में ले आएंगे वैराग्य में। तो अगर आप यहाँ स्वयं से वैराग्य धारण कर लेते हैं, यानी यहाँ की चीजों के पीछे ज्यादा नहीं जाते हैं, अपने जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने कामों को करते हैं, लेकिन इन चीजों के पीछे नहीं भागते, सपने नहीं सजाते हैं, ज्यादा इच्छाएं नहीं पालते हैं, संतान को लेके, कला मनोरंजन को लेके, हीलिंग मोडालिटी को लेके और दिमाग में बहुत ज्यादा किसी भी चीजों को लेके इच्छा और कामना अगर नहीं पालेंगे तो ये भाव आपको अच्छा फल देगा। केतु के लिए उपाय मैं बताता हूँ साथ में, क्योंकि अगर मान लो आपके पंचम भाव से रिलेटेड आपको खराब फल मिल रहे हैं केतु की वजह से, तो आप खट्टे मीठे फल का दान कर सकते हैं, स्पेशली नींबू और केला, जो कि केतु का ही डोमेन होता है। केतु के लिए आप माँ दुर्गा की साधना कर सकते हैं, गणेश जी की साधना भी केतु के लिए की जाती है, आप ये भी कर सकते हैं। और ओम केतुआय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। और केतु के लिए सबसे अच्छा तो यही है दोस्तों कि थोड़ा सा मन में डिटेचमेंट के भाव रखिए, पंचम भाव को लेके स्पेशली। अध्यात्म के ग्रह केतु, मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो ये आपको और बहुत अच्छा फल देगा। राहु केतु और सारे 7 ग्रह, सारे 9 ग्रहों को ये सेट करके चलता है। मेडिटेशन करें, केतु आपको अच्छा फल देंगे। चलते हैं छठे भाव की ओर। छठे भाव में मंगल, लग्नेश मंगल के छठे भाव में बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा या तो आपको हेल्थ इश्यू देगा या आपको एक्सरसाइज अनुशासन से जोड़ेगा। आप अगर जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, स्पोर्ट्स से अगर जुड़ते हैं, तब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप थोड़े से अगर विवाद आदि में पड़ेंगे, वाद विवाद, तो फिर लड़ाई झगड़े, थाना कोर्ट कचहरी का अगर मामला आपका पहले से चल रहा है तो वो बढ़ सकता है, या आप स्वयं से उसको लड़ाई झगड़ा करके बढ़ा लेंगे, क्योंकि मंगल करे दंगल, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, मंगल गुस्से के कारक हैं, मंगल साहस के कारक हैं। तो मंगल का छठे भाव में होना आपको सारी चीजें देगा, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे, अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो इस मंगल का उपयोग आप दूसरी जगह कर सकते हैं। आप जिम जाके, एक्सरसाइज करके, स्पोर्ट्स खेल के मंगल की ऊर्जा को अगर यूज कर लेंगे तो मंगल आपको और तकलीफ नहीं देगा। इन केस अगर आपको लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी जैसे कोई मामला या बीमारी के जैसा कोई मामला अगर आ भी रहा है, तो फिर आप मंगल के लिए हनुमान जी की साधना से अच्छा कुछ भी नहीं होता। बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए ये अच्छा रिजल्ट होगा। सप्तम भाव अच्छा बन पड़ा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव मैरिज का होता है। जिनके मैरिज नहीं हुई है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनके मैरिज का योग बनता है, मैरिज उनके लिए रास्ता खुलेगा। अगर कुंडली में दशा अंतरदशा का क्रम सही है और वो भी अगर सपोर्ट करते हैं तो इस समय में उनकी मैरिज हो सकती है। जिनकी मैरिज हो गई है या जो ज़्यादा विपरीत लिंग के संगत में रहते हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का सुख की प्राप्ति होगी, जीवन साथी से आपको सुख की प्राप्ति होगी। और विपरीत लिंग के जो लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और उनसे आपको फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा आपको बिजनेस सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में हो सकता है, क्योंकि हमारा सप्तम भाव ट्रेडिंग बिजनेस का होता है। जो लोग भी ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं वहाँ आपको इसका सपोर्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति की दृष्टि फल को बढ़ाती है।
तो कहीं ना कहीं जो लोग बिजनेस धंधे से जुड़े हैं उनका बिजनेस बढ़ेगा, उन्नति होगी। नए काम शुरू करने के लिए भी ये अच्छा वक्त है। कोई नया बिजनेस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बृहस्पति की ब्लेसिंग्स उनके साथ रहेगी। बृहस्पति चूंकि नैसर्गिक भाग्य के कारक ग्रह हैं, धन भाव के कारक ग्रह हैं, तो ये सारी चीजें बृहस्पति आपको देंगे। 8वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं दुख तकलीफ परेशानी का होता है, और उसके स्वामी का छठे भाव में जाना यानी मंगल का छठे में जाना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको कर्जे से संबंधित और रोग बीमारी संबंधित आपको तकलीफ इस महीने हो सकती है। उसके लिए उपाय मैंने पहले ही बता दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान चालीसा, बजरंग सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, मंगलवार को मंदिर जाएं तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका बहुत शानदार बन पड़ा है। भाग्य में 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की, बृहस्पति की और शुक्र की। तो ये 3-3 ग्रहों की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बहुत बलवान कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। बृहस्पति भाग्य को बढ़ाएंगे। बृहस्पति जहां भी देखते हैं उसके फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। लंबी धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। पिता के लिए अच्छा समय है। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। जो लोग तीर्थ में जाना चाहते हैं, बड़े दूर विदेश वगैरह तीर्थ में, लंबी दूरी के तीर्थ में जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग धर्म के कामों से जुड़े हैं, धार्मिक किसी भी प्रकार से धार्मिक आयोजन से जुड़े हैं, कामों से जुड़े हैं, प्रवचन देते हैं, किसी भी तरीके के धर्म को लेकर कोई भी काम करते हैं, अच्छा समय है। बहुत अच्छा राइजिंग आपका हो पाएगा। 10वें भाव में चलते हैं। 10वां भाव आपके कर्म का है और आपके नेम फेम प्रसिद्धि का है, पद और अधिकार का है। ये भी भाव अच्छा बन पड़ा है। सूर्य की दृष्टि है। पहले 15 दिन में सूर्य आपके जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि लेकर आएंगे। यहाँ पर बुध की दृष्टि भी है। बुध भी आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे क्योंकि बुध पराक्रम के स्वामी हैं, साहस के स्वामी हैं। 10वां भाव आपके कर्म का है तो आपके कर्म में साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। और चूंकि छठे भाव के स्वामी भी बुध हैं, इसलिए वैचारिक मतभेदों से बचें। वैचारिक मतभेदों को शांति से हैंडल करें, नहीं तो फिर आपको वहां पे वापस से फिर वही ऋण रोग शत्रु वाली कहानी आपकी बनने लगेगी। इसलिए अगर आप वैचारिक मतभेद को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आपको कहीं कोई इस तरह की दिक्कत आपको नहीं आएगी। एकादश भाव चलते हैं। एकादश भाव में राहु आ गए हैं अगले 1.5 वर्षों के लिए। राहु जो है किसी भी चीज को बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि आप उसे बढ़ाएं, उसके पीछे जाएं, मोह माया पालें। तो आप स्वयं से एकादश भाव की चीजों को पकड़ लें, आप कुछ चीजें ले लें। जैसे समाज सोसाइटी एकादश भाव है, लाभ प्राप्ति गेंस एकादश भाव है, बड़े भाई बहन एकादश भाव है, आपकी मित्र मंडली एकादश भाव है। तो आप इन चीजों से यहाँ से अपने लिए चुन ले कि आपको किस में अपनी ऊर्जा लगानी है, और किसी एक चीज में, या तो धन प्राप्ति, लाभ प्राप्ति के लिए, या ज्यादा से ज्यादा समाज सोसाइटी के किसी काम के लिए। एनजीओ वगैरह से आप जुड़े हैं, एनजीओ वगैरह आप चलाते हैं, तो ये समय उसके बढ़ने फलने फूलने का है, उसे बड़ा करने का है, क्योंकि राहु बड़े है, राहु विजन है। तो जब अपने कामों को आप बड़ा करके करेंगे, बड़े विजन के साथ करेंगे, तो राहु आपको अच्छा फल देंगे। और यहाँ बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। बृहस्पति फिर अगेन वही, बृहस्पति जहां देखते हैं वहां के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो बृहस्पति आपके लाभ प्राप्ति गेंस को बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग बढ़ाएंगे, दोस्तों यारों का संबंध बढ़ाएंगे, और समाज सोसाइटी में आपका स्थान सुनिश्चित करेंगे और बढ़ाएंगे। अंत में चलते हैं 12वें भाव की ओर। 12वें भाव में शनि आ गए हैं अगले 2.5 वर्षों के लिए। शनि दोस्तों जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं, चाहते हैं कि वहां के लिए आप हार्ड वर्क करें। अब चूंकि 12वां भाव, अगर आप विदेश से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल उद्योग में हैं, आप योगा प्राणायाम वगैरह आप सीखते हैं या करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, तब तो आप अच्छा है। शनि आपको उन कामों के लिए चाहते हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करें। अब आप इसमें से कुछ भी नहीं करते तो शनि फिर नैसर्गिक रूप से आपको रोग बीमारी भी देने का काम कर सकते हैं। और चूंकि दशम के स्वामी हैं शनि, तो दशम के स्वामी का 12वें भाव में जाने का अर्थ यह है कि आपको विदेशी किसी कामों से आपको जोड़ सकते हैं, या आपका काम विदेश में सेटल हो सकता है, या विदेश में जाके कर सकते हैं, या विदेशी लोगों से जुड़ के भी आपके काम किए जा सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करेंगे, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ें, चाहे आप वहाँ की कंपनी से अलाइन होकर काम करें, किसी भी तरीके से अगर आप विदेश से, मतलब आप इसे अदर स्टेट भी ले सकते हैं, और दूसरी रहन सहन वाली जो जगह होती है, दूसरी भाषा के जो स्टेट होते हैं, आप उसे भी ले सकते हैं। जो आपके जैसा नहीं है उन स्टेटों को आप ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से जुड़ के कोई काम नहीं करते हैं तो उस स्थिति में 12वां भाव खर्च है, 12वां भाव नुकसान है, 12वां भाव अलगाव है। तो आपका जो काम है वो कहीं ना कहीं
आपसे छूटेगा, उसमें बदलाव आएगा, उसमें नुकसान होगा, वो उसमें लॉसेस होंगे। इससे बचने के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप 12वें भाव की ऊर्जा को यूज़ करें। इन केस अगर आप 12वें भाव के काम भी नहीं करते, 12वें से जुड़ के भी काम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कम से कम योगा प्राणायाम बहुत करिए, ध्यान बहुत करिए, क्योंकि 12वां भाव हमारा योगा का, ध्यान का, प्राणायाम का होता है। जब आप ये करेंगे, तो फिर आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि ऊर्जा वहाँ की इन्हेंस हो रही है। और अस्पताल से बचना है तो कम से कम हफ्ते में एक बार जो घर के आसपास बड़ा अस्पताल हो, वहाँ घूम के आ जाइए, वहाँ के रिसेप्शन में थोड़ी देर बैठ लीजिए, और वहाँ अगर कैंटीन हो तो चाय कॉफ़ी पानी पी के आ जाइए। तो हॉस्पिटल का अगर पानी या चाय पी के आप हफ्ते के हफ्ते आते रहेंगे, तो शनि आपको हॉस्पिटलाइज़ नहीं करेंगे। ये भी एक अच्छा उपाय है। दूसरा शनि के लिए जो उपाय है वो है, शनि दी के लिए शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल चढ़ाएँ। 100 ml की शीशी आती है, बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, 100 ml की शीशी आती है ₹25 में। आप वो लेके आप शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएँ। ओम शनिश्चराय नमः 1 माला। अगर काम-धाम में ज़्यादा परेशानी आ रही है, ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, ज़्यादा लॉस नुकसान हो रहा है, तो आप ओम शनिश्चराय नमः 1 माला जाप करें। जो छोटे तबके के लोग होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, लेबर क्लास जो लोग होते हैं, उनके प्रति थोड़ा दया भाव रखिए, उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें नुकसान ना पहुँचाइए, उन्हें गाली ना बकिए, उनको तकलीफ ना दीजिए, क्योंकि साक्षात शनि के कारक होते हैं। और इस तरीके से आप शनि को ठीक कर सकते हैं। और शनि के लिए सबसे बेस्ट तो यही कि आप हार्ड वर्क कीजिए, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो आप पैसों को अपने पास मत रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का है, खर्च मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर देंगे तो आपका अननेसेसरी खर्च नहीं होगा, बिना वजह खर्च नहीं होगा, रोग बीमारी में या नुकसान में खर्च नहीं होगा, वो एक वाजिब जगह खर्च हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था इस महीने का राशिफल। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।